भगवान शिव की नगरी काशी भारत देश की प्राचीनतम नगरी है तथा विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इस नगर को हम बनारस और वाराणसी के नामों से भी जानते हैं। ये नगर प्राचीन काल से ही शिक्षा, कला व संस्कृति का केंद्र रहा है। इस शहर के अधिकांश निवासी व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और टेक्सटाइल यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। वाराणसी से सांसद और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभूतपूर्व प्रयासों से शहर के औद्योगिक विकास को बल मिला है। वर्तमान समय में रेशम और जरी की बुनाई का कार्य नगर में सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग 20,000 परिवार बुनाई के कार्य में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मलमल के वस्त्र, मूर्तिकला, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, कालीन इत्यादि प्रमुख उद्योग हैं। नगर की बनारसी साड़ी अपनी बारीक डिजाइन और जरी के काम के लिए विश्व पटल पर एक अलग पहचान रखती है। अनुमानित रूप से वाराणसी की 30% आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए हस्तशिल्प उद्योग पर निर्भर है। My name is Shailja Arora and I am the director of Aishwarya Creations. So our aim is to mainly promote a lot of handwork that is done, a lot of karigars, and then we also aim to promote a lot of females, the women who are staying nearby. Vandana Singh. UPIT can provide people who can reach out to them and provide them with required assistance they need in doing their work, like procurement of raw material and other things. And the design bank too, as it is a design institute, it's a design bank too. They can provide us with the good designs and this to enhance the production of them. For me, it's a very good surprise by this government that in UP they are having their own institute. I wish it should be at par with NID as well as NIFT. हस्तशिल्प उद्योग प्राचीन काल से ही भारत की उन्नति एवं कारीगरों की आजीविका के लिए आधार प्रदान करता आया है। ये उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदूषण रहित विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, जो अपनी परंपरागत कलात्मकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्प की मांग लगातार बढ़ रही है। आज वाराणसी की इस पावन नगरी में प्रदेश की हस्तशिल्प व हैंडलूम क्षेत्र के समग्र विकास, डिजाइन की महत्ता को रेखांकित करने हेतु इस डिजाइन कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। Hi, my name is Patricia Johnson and I'll be coming in the next few days to India to attend the conclave. Very anxious and excited to come once again. Hello, my name is Myla Arzadan and I'm a fabric sourcing manager working in New York. I'm sending my good wishes and prayers for the success of the upcoming Design Enclave and Artisan Weaver Summit in Varanasi. I am equally honored and grateful to be invited. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प व हैंडलूम उत्पादों की दृष्टि से देश का अग्रणी प्रदेश है। प्रदेश में इन उत्पादों की एक समृद्ध परंपरा रही है। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश की 44% भागीदारी है। प्रदेश के इस समृद्ध क्षेत्र के विकास हेतु समसामयिक डिजाइनों की उपलब्धता एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र को नवीनतम डिजाइनों एवं प्रशिक्षित डिजाइनरों की उपलब्धता कराने हेतु एक आधुनिक डिजाइन संस्थान की आवश्यकता को महसूस करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन UPID की स्थापना का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ वर्तमान में निर्माणाधीन है। ये संस्थान प्रदेश के सूक्ष्म, लघु
एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। संस्थान द्वारा क्राफ्ट के क्षेत्र में विभिन्न अवधियों के सर्टिफिकेट, डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेज संचालित किए जाएंगे। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन उत्तर प्रदेश सरकार का पहला डिज़ाइन इंस्टीट्यूट होगा जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज चलाएगा। डिग्री कोर्सेज चलाने के साथ साथ हम आर्टिज़न को भी मार्केट लिंकेज भी देंगे, डिज़ाइनर्स को पैनल भी करेंगे और यूपी के जो बेसिक अपने डिज़ाइनर्स हैं जिनकी रिहाइश उत्तर प्रदेश की है उनको हम लोग प्रेफरेंस भी देंगे। इसके अलावा जो हम एक यहाँ पे एक शोरूम भी बनाएंगे, गैलरी बनाएंगे, जो हमारे यहाँ के डिज़ाइनर्स होंगे, जो बच्चे यहाँ से पास होकर निकलेंगे उनके भी प्रोडक्ट्स की शोकेसिंग होगी और अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल भी कर सकेंगे। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद NID व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की तर्ज पर UPID अपने क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएगा एवं क्राफ्ट हैंडलूम क्षेत्र में प्रसार गतिविधियों व शैक्षणिक क्रियाकलापों के माध्यम से क्षेत्र को त्वरित विकास के पथ पर अग्रसर करेगा। UPID एक ऐसी संस्था है जो डिजाइनर्स को और हमारे जो आर्टिसंस हैं इन दोनों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, जहां डिजाइनर्स के माध्यम से हम ये बताने का कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी एग्जीबिशंस हैं उसमें किस प्रकार के ट्रेंड चल रहे हैं और आर्टिजन्स को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी पारंपरिक जो हमारी कलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं, उनमें किस तरीके के नए मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। और इस प्रकार UPID इस तरीके का जो मल्टी डायमेंशनल काम है वो कर रही है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन टू मार्केटिंग। और उसके बीच में जो हमारा इंटरेक्शन है विद द मार्केट, विद द डिजाइनर्स और जो अदर इंटरवेंशंस हैं उसको बखूबी UPID अपना काम कर रही है। संस्थान का नवीन कैंपस वर्तमान में लगभग 4 एकड़ के क्षेत्र में शहीद पथ के निकट निर्माणाधीन है एवं 2019 में इसके क्रियाशील होने की संभावना है। वर्तमान समय में संस्थान 8 कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ स्थित अपने पुराने भवन से गतिविधियां संचालित कर रहा है। संस्थान द्वारा विगत 2 वर्षों में विभिन्न अवधियों के डिजाइन से संबंधित विभिन्न विषयों पर सर्टिफिकेट कोर्सेज का आयोजन कराया गया है, जिसके माध्यम से 263 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में संस्थान द्वारा विभिन्न क्राफ्ट क्षेत्रों यथा टेराकोटा गोरखपुर, सिल्क व ब्रोकेड वाराणसी, मेटल वेयर मुरादाबाद, ग्लास वर्क फिरोजाबाद, पॉटरी खुर्जा, ब्लॉक प्रिंटिंग एवं कामदानी लखनऊ, जरी जरदोजी लखनऊ, मार्बल इनले वर्क आगरा में डिजाइन इंटरवेंशन कार्यक्रम कराया जा रहा है। जुलाई 2018 से शिल्प उद्यमिता पर आधारित 1 वर्ष का व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाने की योजना है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ शिल्पियों, बुनकरों के समग्र विकास हेतु प्रसार गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं और शिल्प उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान की जा रही है। संस्थान द्वारा दिनांक 24 जनवरी से 26 जनवरी 2018 के मध्य आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर अवध शिल्पग्राम लखनऊ में बायर सेलर मीट का आयोजन भी कराया गया, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों तथा बायर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी जी द्वारा किया गया। हम छोटों को सक्षम, सामर्थ्यवान, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हमारा ये विभाग आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इस विभाग की तमाम योजनाएं इसी दिशा में हैं। जैसे भदोई में हमने एक कालीन कारपेट मार्ट बनाया, कहाँ जहाँ एक्सपोर्टर्स, बायर्स और सेलर्स एक ही जगह उपस्थित हों, वो तरह तरह के उनको उत्पाद देखने को मिले, वहीं तमाम चीज़ें देखें, वहीं नेगोशिएशन करें, वहीं चीज़ें खरीदें। UPID ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से संस्थान के विद्यार्थी प्रदेश के सभी बुनकर, शिल्पकार, कारीगर व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर्स व शिल्प उद्यमियों के मध्य
पारस्परिक समन्वय स्थापित होगा। ऐप में सभी डिजाइनर्स और शिल्पकार व बुनकर इत्यादि के पंजीकरण की व्यवस्था है, जिससे इन सभी का डाटा बैंक समय समय पर तैयार होता रहेगा। इसके अतिरिक्त समय अनुसार ख्याति प्राप्त डिजाइनरों द्वारा नई डिजाइनें यहां अपलोड कराई जाएंगी, जिससे शिल्पकारों एवं बुनकरों को नई डिजाइनें निःशुल्क प्राप्त हो सकेंगी। UPID का लक्ष्य है कि शिल्पकारों व बुनकरों की पॉकेट में जाकर उन्हें डिजाइन क्षेत्र व अन्य संबंधित क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त हर एक शिल्पकार, बुनकर व उद्यमी को डिजाइन इंटरवेंशन, मार्केट लिंकेज, क्वालिटी कंट्रोल और टेक्निकल असिस्टेंस इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया परियोजना को विस्तृत रूप प्रदान करने तथा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जिलों के विशिष्ट उत्पादों को समग्र रूप से विकसित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी परियोजना एक जनपद एक उत्पाद ODOP प्रारंभ की गई है। UPID द्वारा इस योजना के अंतर्गत उत्पादों के विकास हेतु प्रदेश के विभिन्न मंडलों में शिल्प सुविधा केंद्रों, डिजाइन स्टूडियो की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। काशी नगरी में हो रहा ये कॉन्क्लेव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी जी के कुशल नेतृत्व एवं UPID अध्यक्ष सुश्री शिप्रा शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। ये कॉन्क्लेव प्रदेश के शिल्प समृद्ध क्षेत्र के विकास में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर सिद्ध होगा और डिजाइन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाएगा।